प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तदश पाठ के पश्चात अष्टादश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सभी भारतीय हैं और हम भारतीयों के लिए यह संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा मानी गई है और संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण से यह हमारी सभ्यता संस्कृति को भी बतलाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति को माना जाता है कि भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है। यहाँ पर संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शाया गया है। संस्कृत भाषा का हमारे सभ्यता संस्कृति में क्या महत्व है, यह यहाँ पर बतलाया गया है। संस्कृत को दैविक भाषा के रूप में भी जाना जाता है और यह इसलिए इसे देववाणी कहते हैं, देव भाषा कहते हैं। आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को हम लोग समझते हैं। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्व्याख्याता महर्षि भी। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्व्याख्याता महर्षि भी, अर्थात संस्कृत उस दैविक दिव्यवाणी का नाम है। दैवी वाक् मतलब दिव्यवाणी। संस्कृत उस दिव्यवाणी का नाम है जिसका व्याख्यान यानी अन्व्याख्याता यानी जिसका व्याख्यान भारत में महर्षियों के द्वारा किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से होगा, संस्कृतम नाम दैविक वाक् अन्व्याख्याता महर्षि भी, अर्थात संस्कृत उस दिव्यवाणी का नाम है जिसका व्याख्यान महर्षियों के द्वारा किया गया है। हमारे भारत में जो ऋषि मुनि होते थे वह तप करते थे, तपस्या करते थे। योग बल के आधार पर उन्हें दैविक शक्तियां प्राप्त हुई और इससे उस दिव्यवाणी का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और उसके आधार पर उन्होंने इस दिव्यवाणी में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए कहा गया है कि इसका वर्णन महर्षियों के द्वारा किया गया है। अन्व्याख्याता महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। संस्कृतम नाम दैवी वाक्, संस्कृत उस दिव्यवाणी का नाम है जिसका व्याख्यान अर्थात जिसका वर्णन महर्षियों के द्वारा किया गया है। यह इस पंक्ति का हिंदी हुआ। इसके बाद जो वर्णन किया गया है महर्षियों के द्वारा, जो बतलाया गया है, वह नीचे है। सरला सरसा संस्कृतवाणी, जयति मंगला संस्कृतवाणी, वेद हिमाद्रिस चिरम वहती, विमला गंगा कल्याणी। सरला सरसा संस्कृतवाणी, जयति मंगला संस्कृतवाणी, वेद हिमाद्रिस चिरम वहती, विमला गंगा कल्याणी। अब इसका अर्थ इस प्रकार से है, सरला सरसा संस्कृतवाणी अर्थात संस्कृतवाणी सरल यानी आसान है और सरस यानी रस से भरी हुई है। संस्कृतवाणी यानी संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया है। सरला सरसा यह इस विशेषण है संस्कृत भाषा का, संस्कृतवाणी का। सरला सरसा संस्कृतवाणी, संस्कृतवाणी आसान और रस से भरी हुई है, यानी संस्कृत वाणी सरल और सरस है। जयति मंगला संस्कृतवाणी, मंगला अर्थात कल्याणकारिणी, कल्याण करने वाली संस्कृतवाणी की जय हो। जयति मंगला संस्कृतवाणी यानी इस भाषा के कारण से हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है। अपने वेदों के, हमारे जो वेद हैं वह भी संस्कृत में हैं, तो इसलिए इस भाषा के कारण से हम लोग जान पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह लोगों का
कल्याण करती है, इससे कल्याण की भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। इसलिए जयति मंगला संस्कृतवाणी, कल्याणकारिणी संस्कृतवाणी की जय हो। वेद हिमाद्रेश चिरम वहति, वेद हिमाद्रेश चिरम वहति विमला गंगा कल्याणी। अब इस पाठ का मतलब है वेद हिमाद्रेह अचिरम के मिलने से बना है हिमाद्रेश चिरम, यानी वेद रूपी हिमालय से अचिरम मतलब निरंतर, लगातार बहने वाली, बहती का मतलब होता है बहने वाली, वेद रूपी हिमालय से निरंतर बहने वाली, जैसे हिमालय से गंगा बहती है उसी प्रकार से कहा गया है, वेद को माना गया है हिमालय, तो वेद रूपी हिमालय से लगातार बहने वाली, यह भाषा के बारे में है, इसलिए वेद रूपी हिमालय से, वेद हिमाद्रेह अचिरम वहति विमला गंगा कल्याणी, वेद रूपी हिमालय से निरंतर बहने वाली निर्मल गंगा के समान यह कल्याणी है। वेद हिमाद्रेश चिरम वहति विमला गंगा कल्याणी, वेद रूपी हिमालय से निरंतर बहने वाली निर्मल यानी स्वच्छ गंगा के समान यह कल्याणी है। तो यह ऋषि मुनियों ने इस भाषा के बारे में जो वर्णन किया है वह उस प्रकार से है, और आगे इसके महत्व को इस पाठ के वर्णन में हम लोग जानेंगे। सरला सरसा संस्कृतवाणी आसान और रस से भरी हुई है। जयति मंगला संस्कृतवाणी, कल्याणकारिणी यानी कल्याण करने वाली संस्कृतवाणी की जय हो। वेद हिमाद्रेश चिरम वहति, वेद रूपी हिमालय से निरंतर बहने वाली विमला गंगा कल्याणी, निर्मल गंगा के समान यह कल्याणी है, यानी कल्याण करने वाली है। यह इस श्लोक के भाग का रिवीजन था, इसे आप अर्थ सहित समझें और लिखें और इसका अभ्यास करें। इसके बाद संस्कृत भाषा के बारे में बतलाया गया है। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीनतम भाषा है, यानी सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार के सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसाधारणस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी, यानी जनसामान्य सभी लोग संस्कृत में ही बोला करते थे पुराने समय में। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी, क्योंकि हमारे देश में हमारा शिक्षा का जो तंत्र था वह संस्कृत पर ही आधारित था, और उसके अनुसार से जो भी लोग पढ़ते थे वह संस्कृत ही पढ़ते थे। इस अनुसार से जो भी चीज़ें बोली जाती थी वह संस्कृत भाषा में ही बोली जाती थी। इसलिए कहा गया है प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी। अस्याः साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च आसीत्। इसका साहित्य प्राचीन और समृद्ध है, यानी उन्नत है। क्योंकि यह प्राचीनतम भाषा है तो इसका साहित्य भी प्राचीन है, बहुत पुराना है। तो अस्या साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च आसीत्। इसका साहित्य
प्राचीन और उन्नत है यानी समृद्ध है। इयम दिव्या भाषा, यह दैविक भाषा है यानी यह दिव्य भाषा है, यानी देवता के द्वारा दी गई, दैविक को दिव्या कहते हैं। दिव्य भाषा इसलिए दिव्यवाणी कहा जाता है, देववाणी। इयम दिव्या भाषा यानी यह दिव्य यानी यह दैविक भाषा है। अस्याः देवभाषा सुरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी प्रभृति नामानि अपि सन्ति। इसके देवभाषा सुरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी जैसे अनेकों नाम भी हैं, यानी यह सब इसके नाम हैं। अस्याः देवभाषा, देवभाषा, देवभाषा स्त्रीलिंग शब्द है, देवभाषा। अस्याः देवभाषा सुरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी प्रभृति नामानि अपि सन्ति, मतलब जैसे अनेकों नाम भी हैं। संस्कृत के यह सभी नाम हैं। इदानीम अस्याः भाषायाः प्रयोगः प्रतिदिनं विविध संस्कार कार्येषु भवति। इदानीम आजकल यानी इन दिनों कह सकते हैं। इदानीम इन दिनों इस भाषा का प्रयोग प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान के कार्यों में या विभिन्न प्रकार के संस्कार के कार्यों में होता है। इदानीम अस्याः भाषायाः प्रयोगः प्रतिदिनं विविध संस्कार कार्येषु भवति, विभिन्न संस्कार के कार्यों में होता है। इदानीम इन दिनों इस भाषा का, इदानीम अस्याः भाषायाः प्रयोगः, इन दिनों इस भाषा का प्रयोग प्रतिदिनं प्रतिदिन विविध संस्कार कार्येषु विभिन्न संस्कार के कार्यों में या विभिन्न अनुष्ठान के कार्यों में होता है। स्टेंजा वाइज इसे रिपीट कर लेंगे। संस्कृत भाषा के बारे में है तो यह आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण लेसन है, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट भी है और संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टेंजा वाइज इसका मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो आप उसे फिर से पुनः सुन लेंगे। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी। अस्याः साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च आसीत्। इसका साहित्य प्राचीन और उन्नत है। प्राचीन और समृद्ध है मतलब प्राचीन और उन्नत है। इयम दिव्या भाषा, यह दैविक भाषा है यानी यह दिव्य भाषा है। अस्याः देवभाषा सुरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी प्रभृति नामानि अपि सन्ति। इसका देवभाषा सुरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी जैसे अनेकों नाम भी हैं। इदानीम अस्याः भाषायाः प्रयोगः प्रतिदिनं विविध संस्कार कार्येषु भवति। इन दिनों, इदानीम इन दिनों इस भाषा का प्रयोग, अस्याः भाषायाः प्रयोग है, इस भाषा का प्रयोग प्रतिदिन विभिन्न अनुष्ठान के कार्यों में या विभिन्न संस्कार के कार्यों में होता है। अनुष्ठान को ही संस्कार कहा जाता है। कोई भी प्रकार का संस्कार यानी कोई पूजा कराना हो या कोई भी जैसे उपनयन संस्कार होता है, विवाह का होता है, या सभी प्रकार के संस्कार होते हैं, तो विभिन्न संस्कार के कार्यों में इस भाषा का ही प्रयोग होता है, संस्कृत भाषा का, क्योंकि माना जाता है इसके मंत्रोच्चारण से हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए कहा गया है। तो यह था पहला स्टेंजा। अब दूसरा स्टेंजा में आते हैं।
संस्कृत भाषा अनेकासां भारतीयानां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा अनेकों भारतीय भाषाओं की जननी है, यानी माता है। संस्कृत भाषा अनेकों भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा अनेकासां भारतीयानां भाषाणां जननी अस्ति। अनेकों भारतीय भाषाओं की जननी है। अस्याः शब्दकोशः सुविशालः अस्ति। इसका शब्दकोश बहुत विशाल है। संस्कृत भाषा अनेकासां भारतीयानां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा अनेकों भारतीय भाषाओं की जननी है, यानी माता है। अस्याः शब्दकोशः सुविशालः अस्ति। इसका शब्दकोश या इसका शब्द भंडार बहुत बड़ा है, यानी बहुत विशाल है। संस्कृत भाषाया हिंदी भाषाया च परस्परं जननी पुत्री संबंधः वर्तते। संस्कृत भाषा का हिंदी भाषाया च और हिंदी भाषा का परस्परम आपस में जननी पुत्री माँ पुत्री का संबंध बतलाया जाता है, यानी कन्फर्म है बताया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते आए हैं, इसलिए तो संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उस हिंदी भाषा को पुत्री कहा जाता है। तो संस्कृत भाषाया हिंदी भाषाया च परस्परम जननी पुत्री संबंध वर्तते। संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का आपस में माता पुत्री का संबंध बताया जाता है। भावाभिव्यक्तौ संस्कृत भाषा नूनम अति समर्था भाषा। भावाभिव्यक्तौ यानी भाव और अभिव्यक्ति दोनों को मिलाकर के बना है, और उसमें औ की मात्रा है में। तो भाव की अभिव्यक्ति में भावाभिव्यक्तौ यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति में। संस्कृत भाषा निश्चय ही बहुत ही समर्थ भाषा है। भावाभिव्यक्तौ संस्कृत भाषा नूनम अति समर्था भाषा। भावनाओं की अभिव्यक्ति में यानी भाव अभिव्यक्ति में संस्कृत भाषा निश्चय ही बहुत समर्थ भाषा है। इयं भाषा स्वल्पैः शब्दैः महदर्थ प्रकटने समर्था अस्ति। इयं भाषा स्वल्पैः शब्दैः, यह भाषा कम शब्दों के द्वारा महदर्थम महान अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। यह भाषा स्वल्पैः शब्दैः कम शब्दों से यानी कम शब्दों के द्वारा महदर्थ प्रकटने यानी महद अर्थ यानी महान अर्थ प्रकट करने में यानी बहुत बड़े अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। यह भाषा कम शब्दों के द्वारा महान अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। यह भाषा स्वल्पैः शब्दैः महदर्थ प्रकटने समर्था अस्ति। चत्वारः वेदाः यथा, चार वेद जैसे ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च, यह चारों वेदों का नाम है। चत्वारः वेदाः जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद उपनिषद जिसको उपवेद भी कहते हैं, वेदों के बाद उपनिषद, यह सभी उपनिषद हैं। तो उपनिषद भी हैं। पुराण अनेके धार्मिक ग्रंथाः अनेको धार्मिक ग्रंथ अनेकानि शास्त्राणि च और अनेक शास्त्र संस्कृते
निविद्धानि सन्ति, संस्कृत में रचे गए हैं, यानी संस्कृत में लिखे गए हैं। चत्वारः वेदाः, चार वेद, जैसे यथा, जैसे चार वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, अनेकों धार्मिक ग्रंथ और अनेकों शास्त्र संस्कृत में रचे गए हैं। निविद्धानि सन्ति, रचे गए हैं, यानी इन सभी की रचना संस्कृत में हुई है, कहने का अर्थ है। संस्कृत भाषां पठित्वा अन्यासां भाषाणाम अध्ययनम सरलम भवति। संस्कृत भाषा को पढ़कर दूसरी भाषाओं का अध्ययन सरल होता है, यानी आसान होता है। संस्कृत भाषा को पढ़कर दूसरी भाषाओं का अध्ययन करना आसान होता है, क्योंकि संस्कृत का जो अनुवाद है वह दूसरी भाषाओं में है। तो जब संस्कृत अगर जानते रहते हैं तो वहाँ के भाषाओं को हम सीख सकते हैं। संस्कृत बोलते हैं तो वह लोग उसके बारे में बताते हैं, तो दूसरी भाषाएं भी सीख सकते हैं। इसके बारे में है, तो संस्कृत भाषां पठित्वा अन्यासां भाषाणाम अध्ययनम सरलम भवति। संस्कृत भाषा को पढ़कर दूसरी भाषाओं का अध्ययन करना आसान होता है, सरल होता है। संस्कृतम अधीत्य एव वयम स्वसंस्कृतिम ज्ञातुम समर्थाः भवामः। संस्कृतम अधीत्यम, संस्कृत को पढ़कर ही, यानी संस्कृत को अपनाकर ही, अधीत्य मतलब अपनाना भी होता है। तो संस्कृत को अपनाकर ही हम लोग स्वसंस्कृतिम, अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं। संस्कृतम अधीत्यम यानी पढ़कर ही कह सकते हैं, तो अपनाकर क्या कहेंगे, तो पढ़कर कहेंगे। संस्कृतम अधीत्यम एव वयम स्वसंस्कृतिम ज्ञातुम समर्थाः भवामः। संस्कृत को पढ़कर ही हम लोग अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं। अतः संस्कृत भाषा सर्वैः अपि पठितव्या। अतः संस्कृत भाषा सभी लोगों के द्वारा पढ़ने योग्य है, पठितव्या पढ़ने योग्य है। अब इस पाठ का भी रिवीजन कर लेंगे। संस्कृत भाषा अनेकासां भारतीयानां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा अनेकों भारतीय भाषाओं की जननी है। अस्याः शब्दकोशः सुविशालः अस्ति। इसका शब्दकोश या शब्द भंडार बहुत विशाल है। संस्कृत भाषायाः हिंदी भाषायाः च परस्परम जननी पुत्री संबंधः वर्तते। संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का आपस में माता पुत्री का संबंध बताया जाता है। भावाभिव्यक्तौ संस्कृत भाषा नूनम अति समर्था भाषा। भाव अभिव्यक्ति में, यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में संस्कृत भाषा निश्चय ही बहुत ही समर्थ भाषा है। इयं भाषा स्वल्पैः शब्दैः महदर्थ प्रकटने समर्था अस्ति। यह भाषा कम शब्दों के द्वारा महान अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। चत्वारः वेदाः यथा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च उपनिषदः पुराणानि अनेके धार्मिकाः ग्रन्थाः अनेकानि शास्त्राणि च संस्कृते निबद्धानि सन्ति। चार वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, अनेकों धार्मिक ग्रंथ और अनेकों शास्त्र संस्कृत में रचे गए हैं। संस्कृते निबिद्धानि सन्ति, संस्कृत में रचे गए हैं। संस्कृत भाषां पठित्वा अन्यासां भाषाणां अध्ययनं सरलम भवति।
संस्कृत भाषा को पढ़कर दूसरी भाषाओं का अध्ययन करना सरल होता है। संस्कृतम अधीत्य एव वयम स्वसंस्कृतिम ज्ञातुम समर्था भवामः। संस्कृत को पढ़कर ही हम लोग अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं। अतः संस्कृत भाषा सर्वैः अपि पठितव्या। अतः संस्कृत भाषा सभी के द्वारा भी पढ़ने योग्य है। अपि भी सभी लोगों के द्वारा भी पढ़ने योग्य है, यानी सभी कोई इसे पढ़ सकते हैं कहने का अर्थ है। अतः संस्कृत भाषा सर्वैः अपि पठितव्या। अतः संस्कृत भाषा सभी लोगों के द्वारा भी पढ़ने योग्य है। इसके बाद तीसरा स्टेंजा है सर्वप्रथम, सबसे पहले, क्योंकि माना जाता है जो रामायण की घटना हुई थी वह पहले हुई थी, उसके बाद कृष्ण का काल आया था, तो इसलिए जो मतलब कृष्ण का समय आया था तो पहले त्रेता, उसके बाद द्वापर हुआ था, तो उसके अनुसार से ही है। तो सबसे पहले वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, उसके बाद वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ये दोनों ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं, उसी के बारे में तीसरा स्टेंजा में बतलाया गया। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषायां रामायणम नामकम महाकाव्यम और अच्यत। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषायां रामायणम नामकम महाकाव्यम और अच्यत। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। मुनिना वेद व्यासेन विरचितम महाभारतम ग्रंथ अपि संस्कृत भाषायां विद्यते। मुनि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में विद्यमान है, यानी यह संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। मुनिना इसलिए है क्योंकि वेद व्यासेन में तृतीया विभक्ति है, इसलिए मुनिना वेद व्यासेन, मुनि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई, विरचितम यानी लिखी गई, मुनि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई, मुनिना वेद व्यासेन विरचितम महाभारतम ग्रंथ अपि संस्कृत भाषायां विद्यते। मुनि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है, इसलिए लिखा गया कहेंगे, विरचितम लिखा गया महाभारत ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में विद्यमान है। भारते अनेके कवयः तद्यथा, मतलब वह जैसे, भारत में अनेकों कवि वह जैसे, भासः कालिदासः वाणभट्टः हर्षः भवभूतिः दंडी भारवी माघः शूद्रकः विशाखदत्तः जयदेवः विष्णु शर्मा प्रभृत्य अभवन। भारत में अनेकों कवि वह जैसे, भास, कवि भास के बारे में है, भास, कालिदास, वाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, विशाखदत्त, जयदेव, विष्णु शर्मा आदि हुए। यह सभी कई कवि हुए, ऐसे कई कवि हुए। भारत में अनेकों कवि वह जैसे, भास, कालिदास, वाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, विशाखदत्त, जयदेव, विष्णु शर्मा प्रभृत्या अभवन। विष्णु शर्मा कई इस प्रकार के कवि हुए। ये नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि च संस्कृत भाषायाम अलिखन।
जिन्होंने, ये मतलब यहाँ पर जिन्होंने होगा, जिन्होंने नाटकों, काव्यों यानी कहानी के ग्रंथों को काव्य कहा जाता है, काव्यों, महाकाव्यों, कहानी कविताओं का जो ग्रंथ होता है, कविताओं का छोटा ग्रंथ काव्य कहा जाता है, महाकाव्य बहुत बड़ा ग्रंथ होता है, जिसे महाकाव्य रामायण था। वैसे ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि, जिन्होंने नाटकों को, काव्यों को, महाकाव्यों को तथा गाथा पुस्तक यानी कहानी के संग्रह के पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा। जिन लोगों ने लिखा, ये सब नाम जो दिए गए हैं उनके लिए है। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषायाम रामायणम नामकम महाकाव्यम और अरचयत। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। मुनिना वेद व्यासेन विरचितम महाभारत ग्रंथ अपि संस्कृत भाषायां विद्यते। मुनि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में विद्यमान है। भारते अनेके कवय, भारत में अनेकों कवि तद्यथा जैसे भासः, कालिदासः, वानभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, दंडी, भारविः, माघः, शूद्रकः, विशाखदत्तः, जयदेवः, विष्णुशर्मा प्रभृत्यः अभवन्। भारत में अनेकों कवि वह जैसे कविवर भास, कालिदास, वानभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, विशाखदत्त, जयदेव, विष्णु शर्मा जैसे कई हुए। ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि च संस्कृत भाषायाम अलिखन्। जिन्होंने नाटकों, काव्यों, महाकाव्यों तथा गाथा पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा। भारत शासनस्य राजचिह्ने मुद्रायां च अंकितम सत्यमेव जयते संस्कृत पद्यांशः संस्कृतस्य महत्वम् उद्भावयति। भारत शासन के भारत शासन से भारत के शासन के राजचिन्ह यानी राष्ट्रीय चिन्ह में, भारत के शासन के राष्ट्रीय चिन्ह में मुद्राया और मुद्रा में अंकित सत्यमेव जयते को सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। यह इसका अर्थ है सत्यमेव जयते ही लिखा गया है, संस्कृत में ही लिखा है, इसलिए इसको संस्कृत में ही बोलेंगे। तो भारत के शासन के राष्ट्रीय चिन्ह में और राष्ट्रीय मुद्रा में, राज चिन्ह मुद्रायाम च, राष्ट्रीय चिन्ह में और राष्ट्रीय मुद्रा में अंकित सत्यमेव जयते संस्कृत पद्यांश संस्कृत के महत्व को उजागर करता है, यानी उद्भावयति यानी दिखलाता है, उजागर करता है। संस्कृत का क्या महत्व है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में और राष्ट्रीय मुद्रा में, यह संस्कृत के महत्व को यह वर्ड जो है संस्कृत का पद्यांश यह बतलाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्यम एव और जयते तीन वर्ड है, इसको मिला के बनाया गया है सत्यमेव जयते। जीवन बीमा निगमस्य चित्रे, जीवन बीमा निगम के चित्र में अद्य योग्यक्षेमं वहाम्यहम् तथा भारतीय वायुसेनायाः ध्येयवाक्यं नव स्पर्शम दीप्तम संस्कृत भाषायाः गौरवगाथां प्रकटयति। जीवन बीमा निगम के चित्र में अद्य आज, जीवन बीमा निगम के चित्र में आजकल, आज मतलब आज योग्यक्षेम वहाम्यम तथा
भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम संस्कृत भाषा की गौरव गाथा को प्रकट करता है। यह सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। इसमें पहला है शासन तंत्र के बारे में। भारत के शासन के यानी राजकीय कामकाज के भारत शासनस्य भारत के शासन के राज चिन्हे राष्ट्रीय चिन्ह में मुद्रायाः च और राष्ट्रीय मुद्रा में अंकित सत्यमेव जयते संस्कृत पद्यांश सत्यमेव जयते संस्कृत पद्यांश संस्कृतस्य महत्वम उद्भावयति संस्कृत के महत्व को उजागर करता है, संस्कृत के महत्व को दिखलाता है। जीवन बीमा निगमस्य चित्रे जीवन बीमा निगम के चित्र में अद्य आज के समय में अभी के समय में वर्तमान समय में अद्य जीवन बीमा निगम के चित्र में आज योग्य क्षेमम वहाम्यहम तथा भारतीय वायुसेनायाः ध्येय वाक्यम भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम संस्कृत भाषायाः गौरव गाथां प्रकटयति संस्कृत भाषा की गौरव गाथा को प्रकट करता है। संस्कृत भाषा की गौरव गाथा प्रकट करता है, यानी गौरव गाथा को प्रकट करता है इस प्रकार से। तो इसके बाद है प्राचीन काले संस्कृत भाषायाः प्रचारः सुदूर पूर्वीय द्वीप समूहे अपि आसीत्। प्राचीन काल में भारतीय भाषा का प्रचार सुदूर यानी बहुत दूर पूर्वी द्वीप समूह में पूरब तरफ के जो द्वीप समूह हैं उसमें भी था, यानी वहाँ पर भी संस्कृत भाषा चलती थी। प्राचीन काले यहाँ पर भी कुछ अवशेष में मिला है, इसलिए उसके अनुसार से बतलाया गया है। प्राचीन काले संस्कृत भाषायाः प्रचारः सुदूर पूर्वीय द्वीप समूहे अपि आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रचार बहुत दूर पूरब की तरफ में पूर्वीय द्वीप समूह में भी था, सुदूर पूर्वीय द्वीप समूह में भी था। अधुना अपि संस्कृतस्य अध्ययनम अध्यापनम च यूरोप अमेरिका प्रभृति देशेषु भवति। आजकल संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन यूरोप अमेरिका जैसे देशों में भी होता है। यूरोप महाद्वीप है, यूरोप अमेरिका जैसे देशों में भी होता है। अपि यहाँ पर आ जाएगा, भी होता है। अधुना अपि संस्कृतस्य अध्ययनम अध्यापनम च यूरोप अमेरिका प्रभृति देशेषु भवति। आज संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन अमेरिका जैसे यानी यूरोप के अमेरिका जैसे देशों में भी होता है। अतएव इयं भाषा न केवलम भारतस्य भाषा, इसलिए यह भाषा न केवल भारत की भाषा है अपितु अंतर्राष्ट्रीय भाषा विद्यते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विद्यमान है। अतएव इयं भाषा न केवलम भारतस्य भाषा अपितु अंतर्राष्ट्रीय भाषा विद्यते, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विद्यमान है। संस्कृत भाषायाः प्रशंसायाम उक्तम अस्ति। संस्कृत भाषा की प्रशंसा में कहा गया है, ज्ञानम मानवतायाः वितरति। यह ज्ञान को मानवता के साथ बांटती है। विश्व प्रेम दिशंति विहरति। विश्व को प्यार दिखाती हुई आनंद लेती है। विहरति विहार करती है यानी आनंद लेती है। ज्ञानम मानवतायाः वितरति, ज्ञान को मानवता के साथ बांटती है।
ज्ञान को बांटने का काम संस्कृत भाषा करती है। विश्व प्रेम दिशंति विहरंती च, विश्व के प्रेम को यानी विश्व को प्यार दिखाती हुई, विश्व प्रेम संसार को प्यार दिखाती हुई आनंद लेती है। समता ममता समादराणाम भावः सर्व जन हृदय प्रसरति। समानता ममता सम्मान आदर के भाव को सभी लोगों के हृदय में फैलाती है। वंदेताम संयोज्य भक्त्या विनतशिरा स्वीयो पाणी। यहाँ पर जो मतलब है उसमें है मैं अपने बारे में, तो स्वयं के बारे में मैं, यानी वंदे ताम संयोज्य भक्त्या। संयोज्य का अर्थ अंतिम में आएगा क्योंकि हाथ को जोड़ने में आता है। मैं भक्तिपूर्वक भक्त्या, मैं भक्तिपूर्वक या श्रद्धा से विनत शिरा, सिर को झुकाकर और स्वयो पाणिम, अपने हाथों को जोड़कर, संयोज्य अपने हाथों को संयोज्य जोड़कर ताम उसको प्रणाम करता हूँ। वंदे ताम संयोज्य भक्त्या विनतशिरा स्वीयो पाणिम, मैं उसको भक्तिपूर्वक ताम, मैं उसको भक्तिपूर्वक या श्रद्धा से सिर को झुकाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो लास्ट स्टेंजा है इसका रिवीजन इस प्रकार से है। प्राचीन काले संस्कृत भाषायाः प्रचारः सुदूर पूर्वीय द्वीप समूहे अपि आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रचार सुदूर पूर्वीय द्वीप समूह में भी था, यानी बहुत दूर पूर्वी द्वीप समूह, जो द्वीप है टापू वाले देश का समूह, उस पर भी था। अधुना अपि संस्कृतस्य अध्ययनम अध्यापनम च यूरोप अमेरिका प्रभृति देशेषु भवति। आजकल संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन यूरोप के अमेरिका जैसे देशों में भी होता है। अभी यहाँ पर आ जाएगा, भी होता है। आजकल संस्कृत भाषा का अध्ययन यानी पढ़ना और पढ़ाना, संस्कृत भाषा को पढ़ना, अध्यापन, संस्कृत भाषा को पढ़ना और पढ़ाना यूरोप के अमेरिका जैसे देशों में भी होता है। अतएव इयं भाषा न केवलम भारतस्य भाषा, इसलिए यह भाषा न केवल भारतीय भाषा है अपितु बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा विद्यते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विद्यमान है। संस्कृत भाषायाः प्रशंसायाम उक्तम अस्ति, संस्कृत भाषा की प्रशंसा में कहा गया है। ज्ञानम मानवतायाः वितरति, यह ज्ञान को मानवता के साथ बांटती है। विश्व प्रेम दिशंति विहरति, विश्व को प्रेम दिखाती हुई आनंद लेती है। समता ममता समादराणाम, ममता समता और सम्मान आदर का भाव, ममता समता समादराणाम भावः सर्वजन हृदय प्रसरयति। ममता समता समादराणाम भावः सर्वजन हृदय प्रसरति। समानता ममता यानी प्रेम, सम्मान और आदर के भाव को सभी लोगों के हृदय में फैलाती है। वंदेताम संयोज्य भक्त्या विनतशिरा स्वीयो पाणी, मैं उसको भक्तिपूर्वक सिर को झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यह इस पाठ का पाठ वर्णन था।
इसे आप अपने सुविधा के अनुसार से सुने, रिपीट करें और इसे सुनने के वक्त में आप अपनी पुस्तक को खुली रखें। जहाँ पर जिस पार्ट को आपको सुनना है इसमें मैंने स्टेंजा वाइज इसका रिवीजन भी किया है और इसे आप सुने, समझे और रिपीट करें। यहाँ पर मतलब भी दिया हुआ है। मंगला मतलब होता है कल्याणकारिणी यानी कल्याण करने वाली। वेद हिमाद्रे मतलब वेद रूपी हिमालय से। प्राचीनम पुरानी, समृद्धम उन्नत। गिरवाणवाणी यानी देववाणी संस्कृत को ही कहा का नाम है गिरवाणवाणी। प्रभृति यानी इत्यादि, आदि कहते हैं। जैसे इसमें जो उस तरह के अन्य नाम भी होते हैं तो प्रभृति इसलिए कहा गया है। शब्दकोशा, शब्दकोश यानी शब्द भंडार। वर्तते बतलाया जाता है विद्यमान है। स्वल्पय थोड़े से। चत्वारः चार। निबद्धानि लिखे हुए यानी लिखे गए, रचे गए। अधीत्य पढ़कर। ज्ञातुम जानने के लिए यानी जानने में। और रचयत रचना की। काव्यानि काव्य। उद्भावयति प्रकट करती है। अद्य आज यानी आजकल। दिशंति मतलब दिग्दर्शन कराती हुई। दिशंति यानी दिखलाती हुई, दिखाती हुई। विश्व प्रेमम दिशंति विश्व को प्रेम दिखलाती हुई। और विहरंती मतलब आनंद लेती है। विनत सिरा सिर झुकाकर। सुयव पानी अपने दोनों हाथों को। इस पाठ का प्रश्नोत्तर इसके अगले भाग में होगा। यह इस पाठ का पाठ वर्णन है। आप इसे सुने, समझे और रिपीट करें। यह लंबा लेसन है इसलिए इसका प्रश्नोत्तर साथ में होना संभव नहीं है, इसलिए इसे समझेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।